तो हाय दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम। मैं बिपिन सेमवाल ऑफिशियल के लिए आप लोगों के सम्मुख आज मैं देवर गांव में आया हूं। देवर गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं आज आपको दिखाऊंगा कि पहले जो देवरिया ताल जो कि चोपता रूट पे है सारी गांव से ऊपर, तो उस देवरिया ताल का निर्माण पहले लोक मान्यताओं के अनुसार, जो पौराणिक लोग हैं उनके अनुसार, इस गांव में देवरिया ताल का भगवान नाग देवता जी उसका निर्माण कर रहे थे। लेकिन कदाचित कुछ अन्य कारणों से यहाँ से नाग देवता भाग के फिर उखीमठ सारी गांव के ऊपर गए, वहां पे उन्होंने देवरिया ताल का निर्माण किया। तो अभी मैं खड़ा हूँ उस स्थान से जहां से नाग देवता चट्टान को दो फाड़ करते हुए दूसरे स्थान की ओर निकला था। तो उसके जस्ट ऊपर मैं इस समय खड़ा हूँ उस स्थान से। तो मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। यहाँ से ये देवरिया ताल दिखाई देता है। आप तूना चोपता चंद्रशिला पूरा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। अच्छा। एकदम खुला तो हम हमारे पीछे देख सकते हो, ये लोहारा लमगोंडी देख सकते हो आप, ये देखिए। और ये नई रोड दिखाई दे रही होगी आपको, ये NH केदारनाथ के लिए जो जाएगी अभी। तो अभी काम चल रहा है इस पे। तो अभी हम उस जगह पे है, यही नीचे पे वो गुफा है जो नाग महाराज ने उस टाइम दो फाड़ करके निकला था। तो आपके अभी बता दूं, ये हमारे मित्र हैं दिग्विजय जी। आपने मंगदू टीम की कई फिल्मों में इनको देखा होगा, दिग्विजय को। तो हमारे साथ अक्सर बने रहते हैं। तो इस समय हम यहाँ पे हैं देवर गांव से ऊपर। बहुत सुंदर, ये देखिए। अब मैं आपको पूरे दर्शन करवाता हूँ यहाँ के। ये देखिए देवर गांव का विहंगम दृश्य, पूरे जनपद रुद्रप्रयाग का सबसे सुंदर और प्राकृतिक संपदा से भरपूर। ये देखिए, और इसी गांव में है जहाँ पे हम आपको ले चलेंगे नाग देवता की जो नाग गुफा है वहाँ पे। ये देखिए देवर गांव, बहुत सुंदर। तो ये देखिए देवर गांव से ऊपर जो ये मार्ग आपको दिख रहा है, ये वाला, तो ये अभी डाइवर्जन होगा काकड़ा से। और ये काकड़ा से होते हुए यहाँ पे लोहारा गांव से होते हुए फिर गुप्तकाशी का जो मेन हाईवे है उसको टच करते हुए गुप्तकाशी आएगा। और यहाँ से आपको ये दिख रहा है ये वाला मार्ग, ये यहाँ से, और ये देखिए ये गुप्तकाशी टच होगा। तो हम इस समय देवर के बहुत ऊंचे स्थान पे अभी मौजूद हैं। यहाँ पे जो नाग देवता का इतिहास मैंने बासुकी देवरिया ताल का इतिहास में बता रहा था। ये देखिए घनघोर जंगल, बहुत सुंदर ये जंगल है। देवदार और बांज बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिव्य अलौकिक दर्शन देवर गांव के। और ये देखिए ये उखीमठ उस साइड, ये जो है बहुत इस समय चूंकि बादल घिरे हुए हैं चारों ओर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज उस दिव्य स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ पे नाग देवता ने देवरिया ताल का निर्माण करने के लिए स्थान चयनित किया था देवर गांव में। लेकिन यहाँ पे जो अन्य देवी देवता थे, बोलिया देवता, जो कि स्थानीय भाषा में उसे बोलिया देवता कहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि क्योंकि यहाँ पे जो देवर गांव है, जो या अन्य स्थान है, वहाँ पे गांव है, जनसंख्या है, लोग रहते हैं, तो उनको ये लगा होगा कि कभी भविष्य में ये ताल अगर फट गया तो कई गांवों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बोलिया देवता ने, जो स्थानीय लोग बोलते हैं, कि पत्थर मार के उस नाग को भगाया था। और नाग देवता को जब कहीं जाने का स्थान नहीं मिला तो एक पर्वत, बहुत बड़ी चट्टान है, उसको फाड़ते हुए दूसरे स्थान की ओर निकला था। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस दिव्य चट्टान का। आइए, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे ये जो प्रतीक्षालय आपको दिख रहा है, ये प्रतीक्षालय अगर आपको दिख रहा है, उसके थोड़ा सा बगल में वो गुफा है। तो उस गुफा के आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि उनके जो है यहाँ से निकले होंगे नाग देवता, और ये दो फाड़, ये पूरे चट्टान को दो फाड़ किया उन्होंने। और ये देखिए बहुत सुंदर ये गुफा, पौराणिक गुफा। अगर
शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इसके बृहद रूप से प्रचार और प्रसार करें तो यहाँ पे भी निकट भविष्य में सैलानी और पर्यटक आके ऐसे स्थान पे आके जो है लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये देखिए अभी भी ये गुफा समाप्त नहीं हुई है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो कि हालांकि ये पूरा पर्वत रहा होगा, चट्टान रही होगी, लेकिन उसके बाद नाग देवता ने ये गुफा को 2 फाड़ करते हुए फिर यहाँ से निकल गए। ये देखिए अब यहाँ से वहां से वो निकले होंगे और यहाँ से वो बाहर निकले होंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये गुफा है और इस गुफा से जो है नाग देवता दूसरी ओर निकले हैं सारी गांव की ओर। तो उसके बाद जो है सारी गांव गए वो, और सारी गांव जाने के बाद फिर सारी गांव से 3 किलोमीटर दूर जो है भगवान नाग देवता जी ने किसका, देवरिया ताल का निर्माण किया। तो उस देवरिया ताल में आज भी कई लोग पर्यटक जो होते हैं, जो सैलानी होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो यार अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले लोग जो है देवरिया ताल जाके उस सुंदर ताल के निकट रहते हैं। और उस ताल के बारे में ये भी कहा जाता है कि महाभारत कालीन जब पांडव और यक्ष का वार्तालाप, सारे पांडव मृत हो गए थे जल प्यास बुझाने के लिए, तो अंत में भगवान यक्ष को महाराज युधिष्ठिर ने उन्होंने जो 4-5 प्रश्न किए थे उसका प्रत्युत्तर दिया, तब सारे के सारे जो पांडव भाई है वो पुनर्जीवित हुए। तो आप भी अगर कभी वासुकी देवरिया ताल जाना चाहेंगे तो आपको रुद्रप्रयाग जनपद में आना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से उखीमठ की ओर एक कुंड नामक स्थान आएगा, कुंड से दाईं ओर आप उखीमठ होते हुए चोपता के रूट पे जाएंगे और वहां पे एक गांव है सारी। तो मेन मार्ग से सारी की ओर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा और उसके बाद सारी से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। बहुत सुंदर मखमली बुग्याल है, देवदार के वृक्षों के बीच आप जो है देवरिया ताल के दर्शन करेंगे। और अगर यहाँ पे नाग देवता नहीं भागते तो शायद इस स्थान पे भी उस ताल होता, देवरिया ताल। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक कमेंट्स कीजिए और विपिन सेमवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।